अकलंक, उसे ढूंढिए वो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। तब वह भला इससे क्या सिद्ध होने वाला है, ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग इस विपत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकते। आपके पास इतनी ज्ञान नहीं है। देव को जिन धर्म का पतन कराना ही इष्ट मालूम पड़ता है। इन्हें कर्म ऐसा तीव्र उदय में आया है कि जैन दर्शन की अप्रभावना होगी, ऐसा मुझे एहसास होता है। जब मेरे पवित्र जैन धर्म की इस प्रकार से हार होगी, तब मैं जी करके क्या करूंगी। देखना बंधु, एक सम्यक दृष्टि नारी के मन में भाव आता है कि मैं जी करके क्या करूंगी। यह कहकर रानी अपने राजमहल में चली जाती है और राजमहल में से अपना संबंध सब छोड़ करके जिनेंद्र भगवान के जिनालय में आ जाती है। सारा संबंध, सब धन वैभव, अपने आभूषण आदि संपूर्ण छोड़ करके आ जाती हैं। मात्र एक वस्त्र शरीर के ऊपर है। वह वस्त्र लेकर जिनेंद्र मंदिर में आकर दृढ़ प्रतिज्ञा करती है कि जब तक मिथ्याभिमानी, वह अभिमानी मिथ्या दृष्टि जीव का भंजन जब तक उसके दर्शन का नहीं कर लूंगी, तब तक चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हो। रानी मदन सुंदरी ने यह संकल्प कर लिया, भले मुझे प्राण देना पड़े, मगर मैं अपने जीते जी जिनेंद्र भगवान के रथोत्सव के अलावा किसी का रथोत्सव पहले नहीं होने दूंगी। अपनी आंखों से जब देखूंगी जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा देखूंगी, उनकी प्रभावना देखूंगी। ऐसी मदन सुंदरी ने संकल्प करके और जिनालय में विराजमान हो जाती हैं। जिनालय में कायो स्वर्ग में पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने लगी। उस समय उसका ध्यान, निश्चय अवस्था बड़ी मनोहर दिख पड़ती है। उसके ध्यान में मानो सुमेरु पर्वत ही निश्चल चूलिका हो, ऐसी एकाग्रता जैसे सुमेरु पर्वत ही खड़ा हो, जैसे स्टैंड खड़ा है, ऐसी अडिग अडोल वह कायो सर्ग मुद्रा में लीन हो गई और वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन होती चली जाती हैं। महारानी की एकाग्रता देखकर, उस मदन सुंदरी की भक्ति को देखकर स्वर्गीय देवताओं का आसन कंपायमान होता है। और ये बंधु चतुर्थ काल की बात नहीं है, अकलंक स्वामी इसी पंचम काल में हुए हैं। और स्वर्गीय देवता का आसन कंपायमान हुआ कि जिनेंद्र भगवान के भक्त के ऊपर कोई बहुत विशाल संकट आया है और उसने चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके प्रभु के चरणों में बैठ गया है। और भावना है कि जब तक हमारे जिनेंद्र भगवान का जिन शासन का प्रभावना, वह रथोत्सव नहीं होगा, रथोत्सव नहीं होगा, तब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग है। और रुकावट डाल रहा है मिथ्या दर्शन का एक संत, एक साधु। तब स्वर्गीय देवी उनके पास चली आती है और देवी कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले मूर्तिमान शरीर समझो और वो यही यत्र तत्र कहीं तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ उनकी खोज करो, निश्चित तुम्हारी जीत होगी। माइलगन के पास गए। वह सेवक यह जानकारी लेकर के गए कि एक
बगीचे में अशोक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए हैं, उनका नाम परिचय हमने पूछा और वह अपनी मालिकन के पास जाकर के उन्हें सुनाया। वह महारानी मदन सुंदरी आनंद विभोर हो गई, अल्लाह से भर गई और प्रसन्नता के साथ धर्म वात्सल्य खान पान आदि की सामग्री लेकर अपने साधर्मी के साथ बड़े वैभव के साथ महात्मा अकलंग के सामने गई। भोजन साथ में ले गई। क्या पता क्या करेंगे, भोजन कैसे करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेकर के और अकलंग स्वामी के पास पहुंचकर उन्होंने बड़े भक्ति भाव से प्रेम से उन्हें जय जिनेंद्र कहा, प्रणाम कहा और उनकी मुख मुद्रा को देखकर, उनके तेज को देखकर, उनके ओज को देखकर रानी को अत्यंत आनंद हुआ। जैसे सूर्य को देखकर कमलिनियां और मुनियों को देखकर तत्व ज्ञान उनका देखकर बुद्धि को आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार रानी ने धर्म प्रेम के वशभूत होकर अकलंक देव को जय जिनेंद्र कर उन्हें वस्त्र आदि भेंट किए। बड़े विनय के साथ उनका आदर सम्मान किया और उनके सामने बैठ गई और निवेदन किया कि हे पवित्र आत्मा अकलंक, आप जैन दर्शन के मर्मक विद्वान हैं, आप चोटी के विद्वान हैं और देवी ने मुझे आपके बारे में बताया है कि तुम अच्छी तरह से उस संघ को सब तरफ से साम दाम दंड भेद की नीति के माध्यम से उसे परास्त कर सकते हो। महात्मा ने जब ये वचन सुने तो महात्मा के वचनों को रानी से कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं इस धर्म के लिए ही जी रहा हूं। मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही दुनिया के घर घर में पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, उनका गला भर आया, बड़ी कठिनता से बोली ब्रह्मचारी जी, संग तो कुशल पर इस समय घोर अपमान हो रहा है। वह संग साधु बहुत कुशल है, बात बोलने में बहुत अच्छा वक्ता है, मगर इस समय उसका घोर अपमान हो रहा है।